महाभारत के एक महत्वपूर्ण पात्र अभिमन्यु कुरुकुल के राजा पांडवों में से अर्जुन तथा यादव राजकुमारी सुभद्रा के पुत्र थे। श्री कृष्ण और बलराम जी उनके मामा और गुरु थे। विराट नरेश की पुत्री राजकुमारी उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी थी, जिनके पुत्र परीक्षित ने संपूर्ण भारतवर्ष में चक्रवर्ती नरेश के रूप में शासन किया था। अभिमन्यु महाभारत काल के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से एक हैं तथा सबसे कम आयु के सर्वश्रेष्ठ योद्धा हैं। अभिमन्यु को द्वंद्व युद्ध में हराना असंभव माना जाता था। अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे। 15 वर्ष की आयु में फाल्गुन मास में उनका विवाह उत्तरा से हुआ था। 16 वर्ष की आयु में आषाढ़ मास में जिस दिन ये महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे, उससे एक दिन पूर्व भी अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा ने गर्भ धारण किया था। द्वापर युग में सबसे कम उम्र में स्त्री के शारीरिक सुख और संतान जन्म की प्राप्ति करने वाले वे इकलौते थे। अभिमन्यु महाभारत के नायक अर्जुन और सुभद्रा, जो बलराम व कृष्ण की बहन थी, के पुत्र थे। उन्हें चंद्र देवता का पुत्र भी माना जाता था। धारणा है कि समस्त देवताओं ने अपने पुत्रों को अवतार के रूप में धरती पर भेजा था, परंतु चंद्रदेव ने कहा कि वे अपने पुत्र का वियोग सहन नहीं कर सकते, अतः उनके पुत्र को मानव योनि में मात्र 16 वर्ष की आयु दी जाए। अभिमन्यु का बाल्यकाल अपनी ननिहाल द्वारका में ही बीता। उनका विवाह महाराज विराट की पुत्री उत्तरा से हुआ। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित, जिनका जन्म अभिमन्यु के मृत्युपरांत हुआ, कुरुवंश के एकमात्र जीवित सदस्य पुरुष थे, जिन्होंने युद्ध की समाप्ति के पश्चात पांडव वंश को आगे बढ़ाया। अभिमन्यु एक असाधारण योद्धा थे। उन्होंने कौरव पक्ष की व्यूह रचना की थी, जिसे चक्रव्यूह कहा जाता था। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के 7 में से 6 द्वार भेद दिए थे। अभिमन्यु ने अपनी माता की कोख में ही रहते ही अर्जुन के मुख से चक्रव्यूह भेदन का रहस्य जान लिया था, पर सुभद्रा के बीच में ही सो जाने से व्यूह से बाहर आने की विधि नहीं सुन पाए थे। अभिमन्यु की मृत्यु का कारण जयद्रथ था, जिसने अन्य पांडवों को व्यूह में प्रवेश करने से रोक दिया था। संभवतः इसी का लाभ उठाकर व्यूह के अंतिम चरण में कौरव पक्ष के सभी महारथी युद्धों के मानदंडों को भुलाकर उस बालक पर टूट पड़े, क्योंकि कोई भी कौरव पक्ष का योद्धा द्वंद्व युद्ध में अभिमन्यु को पराजित नहीं कर सकता था। अभिमन्यु को चक्रव्यूह के भीतर द्वंद्व युद्ध में पराजित करना असंभव था, जिस कारण कर्ण ने छल पूर्वक अपने विजय धनुष से पीछे से वार करके रौद्र धनुष को काट डाला। क्रोधित अभिमन्यु कुछ समझ पाते उतने में ही उनके रथ पर द्रोणाचार्य ने प्रहार किया। देखते ही देखते अवसर पाकर सभी योद्धा अभिमन्यु पर टूट पड़े, जिस कारण उसने वीर गति प्राप्त की। परंतु फिर भी अभिमन्यु ने अंत तक धर्म का त्याग नहीं किया। मामा श्री कृष्ण का एक नाम रणछोड़ भी है, परंतु अभिमन्यु की शिक्षा में उनके बड़े मामा श्री बलराम की शिक्षा अधिक दिखाई दी। कर्ण ने अंतिम क्षणों में अभिमन्यु को ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मान लिया था। वे बहुत अधिक लज्जित थे। अर्जुन ने निहत्थे अभिमन्यु की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए जयद्रथ के वध की शपथ ली थी। अभिमन्यु का जन्म श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से हुआ था। पांडवों के पासों का खेल हारने के बाद द्रौपदी के साथ सभी पांडवों को 13 साल के लिए वनवास भेज दिया गया था। इस अवधि के दौरान सुभद्रा अपने भाइयों के साथ द्वारका में रही, जहां उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के साथ अभिमन्यु की परवरिश की। उन्हें प्रद्युम्न, बलराम और कृष्ण द्वारा हथियारों और युद्ध में प्रशिक्षण दिया गया था। अभिमन्यु को बलराम ने रौद्र धनुष दिया था। पांडवों द्वारा वनवास समाप्त करने के बाद दुर्योधन उनके धन और भाग्य को वापस करने के लिए सहमत नहीं हुआ। इस प्रकार पांडवों को अपना अधिकार वापस पाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले पांडव मत्स्य साम्राज्य के राजा विराट के साथ रहे।
उसने अर्जुन से अपनी पुत्री उत्तरा से विवाह करने के लिए कहा, लेकिन अर्जुन ने उससे विवाह करने से मना कर दिया क्योंकि वह अज्ञातवास के दौरान उसका शिक्षक था। हालांकि उन्होंने अभिमन्यु के साथ उत्तरा के विवाह का प्रस्ताव रखा। अभिमन्यु उससे शादी करने के लिए तैयार हो गया और उन्होंने उपलव्य शहर में शादी कर ली। उत्तरा बाद में एक बेटे के साथ गर्भवती हुई। शशिरेखा परिणयम नामक एक लोक कथा के अनुसार अभिमन्यु ने उत्तरा से विवाह करने से पहले बलराम की पुत्री शशिरेखा से विवाह किया था। मूल महाकाव्य में इस घटना का कोई प्रमाण नहीं है और स्थानीय मौखिक परंपराएं इसे विकसित करती हैं। कहानी बताती है कि अभिमन्यु का वत्सल्य से प्यार हो गया था, लेकिन वत्सला के पिता बलराम चाहते थे कि वह दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण कुमार से ही शादी करें। अपने चचेरे भाई की मदद करने के लिए घटोत्कच ने वत्सला का रूप धारण किया और लक्ष्मण कुमार के हाथ को घायल कर दिया। घटना के बाद लक्ष्मण ने वत्सला से अपनी विवाह तोड़ दिया। इस बीच असली वत्सला अभिमन्यु के साथ एक जंगल में थी जहां उन्होंने शादी की थी। युद्ध में अभिमन्यु अपने पिता की ओर से लड़ रहे थे। युवा होने के बावजूद उन्होंने युद्ध में बड़ी बहादुरी का परिचय दिया। उसने रुकमार्त, बृहदबाला, लक्ष्मण जो दुर्योधन के पुत्र थे, दुष्मनारा दुशासन का दूसरा पुत्र था, 6 परामर्शदाताओं और कर्ण के 7 पालक भाइयों, शल्य के पुत्र आदि सहित योद्धाओं को मार डाला। उन्होंने द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपा, शल्य, दुर्योधन, दुशासन, वृषभसेन आदि सहित कई शक्तिशाली योद्धाओं से भी लड़ाई लड़ी और उनका विरोध किया। 13वें दिन वे पहले उन्होंने अन्य 8 या 9 पांडव महारथियों के साथ समूह गठन में अन्य योद्धाओं पर विशेष रूप से हमला किया। उन्होंने भीष्म और भगदत्त जैसे शक्तिशाली योद्धाओं से भी लड़ाई लड़ी। युद्ध के 13वें दिन अर्जुन को त्रिगत द्वारा दक्षिण की ओर मोड़ दिया गया था। उसकी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर दुर्योधन और उनके सहयोगियों ने युधिष्ठिर को फंसाने की योजना बनाई ताकि युद्ध को जल्दी से रोका जा सके और बिना कई सेनाओं को खोए कौरवों की सेना से द्रोणाचार्य ने नेतृत्व में चक्रव्यूह का निर्माण किया। अभिमन्यु इसमें प्रवेश करना जानता था, लेकिन बाहर निकलना नहीं जानता था। वह चक्रव्यूह में चला गया। चक्रव्यूह के किनारों के पास अभिमन्यु दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को मार डाला। अपने बेटे की हत्या से नाराज दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को अभिमन्यु को मारने की योजना बनाने का आदेश दिया, लेकिन शेष 4 पांडवों ने अभिमन्यु का पीछा किया। हालांकि चारों पांडवों को जयद्रथ ने रोक दिया था। जयद्रथ ने उन चारों को हराया था। द्रुपद को भी रोककर फंसा दिया था। अश्वत्थामा कृतवर्मा ने अभिमन्यु को अकेला छोड़कर धृष्टद्युम्न और उप पांडवों को हराया। केंद्र पर पहुंचने से पहले अभिमन्यु ने रुकमर्त, बृहदबाला, शान आदि जैसे कई अन्य योद्धाओं को मार डाला। अभिमन्यु चक्रव्यूह के केंद्र में पहुंचने के बाद उस पर द्रोण, दुशासन, अश्वत्थामा, कर्ण, शकुनी, दुर्योधन, कृपा, कृतवर्मा, वृषभसेन और दुशासन द्वारा हमला किया गया। दुशासन का पुत्र और कई अन्य योद्धा सेना के साथ एक छोटे दल के साथ अंदर पहुंचे। उन्होंने युद्ध की सीमा को लांघते हुए नियमों के विरुद्ध अभिमन्यु पर वार कर दिया। इस तरह अभिमन्यु महाभारत युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व सब्सक्राइब करें। राधे राधे।